बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हमारे चैनल की तरफ से। आपका शुभ नाम? बलविंदर सिंह बिल्लू बालिता। अच्छा, हमें सूचित हुआ है कि आप पहले भाजपा में थे। बिल्कुल। और काफ़ी आपने सेवा की पब्लिक की और काफ़ी संघर्ष किया है, लेकिन अभी टिकट के मामले में आया सामने तो टिकट नहीं दिया भाजपा ने, क्या कारण रहा है? सर, भाजपा में टिकट ना मिलना एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कुछ बड़े नेताओं ने पार्टी को अपनी जागीर बना के रखा हुआ है। ये तुष्टीकरण की जो राजनीति हो रही है एक वर्ग एक नेता विशेष के लोगों के साथ जो ये हुआ, आज जो हमारा राकेश पुटरा पार्षद पिछले चुनाव में राजस्थान में सबसे बड़ी जीत दर्ज करके निगम में पहुंचा, उसका टिकट काटा गया। हमने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में कोरोना काल में हर समय मैंने तन मन धन से, जब आज कोरोना के समय बड़े बड़े नेता कोई बाहर नहीं निकला था, रोड पे कोई नेता दिखता नहीं था, उस समय हम पूरा तन मन धन से और खुद ट्रैक्टर चला चला के हमने पूरे शहर को सैनिटाइजेशन किया। पूरा एक पार्टी के बैनर के नीचे हमने पार्टी का एक बाल बुलंद किया और आज हर गरीबों को भोजन की व्यवस्था कराई। मैं सिख समाज से आता हूँ तो मेरे पे गुरुद्वारे का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। कहीं भी कोई आपदा आती है तो मैं, बाबा लखा सिंह जी मेरे बहुत ही करीब हैं, तो मैं उनसे निवेदन करता हूँ तो सब कुछ तुरंत ही पहुँच जाता है। इतना करने के बावजूद भी आज जब टिकट का नंबर आया, हमारा लिस्ट फाइनल हो गई, टिकटों में नाम फाइनल हो गए और उसके बाद में एक कोटा के बड़े नेता ने अपना राजनीतिक वर्चस्व दिखाते हुए, अपना दबदबा दिखाते हुए मेरा टिकट काट के अपने आदमी को दे दिया और ऐसे कैंडिडेट को दे दिया जिसको कोई इस वार्ड में बस्ती में पहचानता नहीं। कोई पहचानता है क्या? नहीं। आप लोगों के से कभी राम राम करी उसने? नहीं। देखा आपने कभी? कोई ऐसे कैंडिडेट को टिकट दे दिया जो बिल्कुल नकारा निकम्मा, किसी काम का इंसान नहीं है और जिसको वार्ड में 4 लोग नहीं जानते। आज पोस्टर लगने के बाद देख रहे हैं कि सुरेंद्र सुमन भी कोई यहाँ है। तो भाई साहब, वार्ड की जनता की आवाज़ थी, वार्ड की जनता को न्याय दिलाने के लिए, वार्ड की जनता का काम करने के लिए जनता ने मुझे खड़ा किया कि आप निर्दलीय आओ, तो इसलिए मुझे निर्दलीय। अच्छा, आपने अभी एक बात बताई थी, प्रहलाद गुंजन साहब के आप पक्ष में थे। बिल्कुल साहब। और उन्होंने आपको प्रभारी बनाया था। बिल्कुल साहब। तो कहीं ये कारण तो नहीं रहा बीजेपी में कि प्रहलाद गुंजन साहब? ये तो साहब जग जाहिर है ना, आप लोग देख ही रहे हैं जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है, बिल्कुल हमारी लॉबी के लोगों को निमटाया जा रहा है, दबाया जा रहा है, ये तो सबके सामने है। तो आपको, किसी छुपा नहीं है बातें। आपको निर्दलीय के रूप में पब्लिक ने सपोर्ट में खड़ा किया है या आप बिल्कुल खुद जनता की आवाज थी। आप कैमरा घुमा के देखिए, आज जिस पार्टी ने जिसको टिकट दिया उसके कार्यालय के उद्घाटन पे 10 लोग नहीं थे, आज उसकी रैली जाती है 3 लोग साथ में नहीं जाते। आज मेरा काफिला देखिए, किसी एमएलए से कम नहीं है। जनता के काम किए हैं, जनता के बीच रहा हूं, जिम्मेदारी के साथ रहा हूं, तो जनता मुझे सपोर्ट कर रही है। जनता ने मुझे खड़ा किया है। मैंने मना कर दिया था, लेकिन मेरी वार्ड की जनता ने कहा कि हम कहां जाएंगे भाई, आपका तो टिकट काट दिया, आप तो घर चल दिए, लेकिन टिकट पार्टी ने काटा, जनता ने नहीं काटा। अगर आप, और ये 3 तारीख को जनता साबित कर देगी कि जनता किसने जनता के काम किए हैं और जनता किसके समर्थन में। आप जीत जाते हैं, भाई देवी जीत जाते हैं आप जी, तो आगे क्या भाजपा में फिर शामिल होने की सोचेंगे आप या निर्दलीय ही रहेंगे? वो बात का मामला है, वो जब होगा, जब देखा जाएगा क्या रहता है क्या नहीं रहता। मेरे ऐसा कभी कोई मैंने सोचा नहीं है। मुझे जीत के निर्दलीय भी जनता के काम करने हैं। सब कुछ मेरा जनता के साथ है, जुड़ा हुआ हूँ हर चीज़ में, मैं जनता के साथ रहूँगा। जैसा मेरी जनता आदेश करेगी, मेरे वार्ड के भी मेरे मतदाता, मेरे भगवान, मेरे वोटर जो आदेश मुझे करेंगे, वो पार्टी में जाना है नहीं जाना है, क्या रहता है, वो बात की बात है। आज कुछ तो वार्ड 49 में आप लड़ रहे हैं, तो अभी क्या स्थिति चल रही है चुनाव प्रचार? वार्ड का माहौल तो आप देखिए ना, जहाँ जा रहा है बिल्लू बिल्लू हवा चल रही है बिल्लू की। यानी पूरा सपोर्ट है आपको? पूरा सपोर्ट है और ये आपको 3 तारीख को सामने पता है, रिकॉर्ड मतों से जीत के आएंगे। और मैं ही नहीं, जितने भी निर्दलीय इस नदी पार में खड़े हुए हैं पूरे रिकॉर्ड मतों से जीत के आएंगे।